दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बिहार दरोगा के लिए कुछ बुक आपको रिकमेंड किए थे। तो उस बुक को पढ़ने के बाद मैंने बताया था कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है बिहार दरोगा में। उसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि ये बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अब NCERT पढ़ना पड़ेगा, पिछले बार का क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, वो देख लो। तो मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जो है टारगेट इतना ही बनाओ जितना आप अचीव कर सको। ठीक है, अगर आपने NCERT खोल के देखा, कुछ लोगों ने बोला था कि 6 to 12 NCERT पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी का अलग पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान का अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात मुझे लगा कहीं ना कहीं कि एक और वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% सिक्योर हो सके। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसे मैं बार बार बोलता भी हूँ कि जैसे आपको जीके पढ़ना है, ठीक है, तो जीके की बुक जो है बहुत सारी मार्केट में हज़ारों बुक अवेलेबल है, अच्छी अच्छी बुक अवेलेबल है, मोटी मोटी बुक अवेलेबल है। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि आज लुसेंट खरीद के ले आए, कल सार संग्रह ले आए खरीद के, परसों घटना चक्र ले आए खरीद के, क्राउन ले आए खरीद के, और सारा बुक जो है आपके टेबल पे घर में या बोरा में रखा रहता है। आपने 4 बुक ले आए, 4-4 पेज समय से पढ़ लिए और कुछ नहीं किए। तो ये नहीं करना है आपको। जो भी बुक आपके पास है तो उस बुक को आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे ढंग से डीपली पढ़ना है। मैंने यहाँ तक देखा है कि दरोगा जो निकालता है उसके पास सिर्फ मेरा एक दोस्त है, उसका BPS में भी रिजल्ट हुआ था, पिछले बार मेंस भी लिखा है, दरोगा में भी रिजल्ट हुआ था, दरोगा मेंस भी हुआ था, लेकिन उसका फिजिकल नहीं हो पाया और वह भी रेलवे में जॉब करता है। तो उसके पास मैंने देखा कि केवल 2 बुक थे, लुसेंट और SPD। वही बुक पढ़ करके और कुछ मोबाइल से अध्ययन करके वो सारा रिजल्ट यहाँ पर दे रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आपको NCERT ही पढ़ना पड़ेगा, मोटी मोटी किताबें ही पढ़नी पड़ेगी। आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेस हैं, आपके पास जो किताब अवेलेबल है, उसको भी आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करने की क्षमता आप में जरूर आ जाती है अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद। 3 ऑप्शन छाट करके एक ऑप्शन को आप सही कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि जो भी बुक आपके पास है उस बुक को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बुक की संख्या जो है वो मत रखिए। बुक ज़्यादा रहेगा तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा इधर उधर। आप 2 पेज इधर से पढ़ेंगे, 2 पेज उधर से पढ़ेंगे, 2 पेज उधर से पढ़ेंगे, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बुक कम रहेगा तो उसी बुक को आप बार बार पढ़िएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बुक बताऊँगा। टोटल हमारे पास अभी 3 बुक अवेलेबल है। तो 3 बुक में से आपको तीनों बुक को क्या करना है कि याद करना है। तीनों बुक अगर याद कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में और मेंस में कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए मैं बार बार बताता हूँ। सबसे पहले मैं लुसेंट, ठीक है, ये जो लुसेंट है, लुसेंट का सामान्य ज्ञान, ये बुक इतनी अच्छी बुक है कि इसको आप जो है अगर डीपली अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आपके किसी भी एग्ज़ाम में BPSC हो, यहाँ तक कि UPSC क्वेश्चन भी इस बुक से बहुत सारे सॉल्व होते हैं। तो इस बुक को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इस बुक को आपको अच्छे ढंग से समझ करके सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़िए। और NCERT का ये पूरा सार है, ठीक है, ये NCERT का सार है। देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन, सबसे ऊपर वाला लाइन देखने को मिल रहा होगा कि NCERT के नए पैटर्न, नवीनतम पाठ्यक्रम पर ये आधारित बुक है, ठीक है। तो इस बुक को आपको पढ़ना है और अच्छे ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रट लिए हैं इसको, लाइन बाय लाइन रट लिए हैं और क्वेश्चन इसी से आता है तो भी नहीं बनता है, ऐसा नहीं करना है। आपको इससे अगर क्वेश्चन आए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। इस बुक को इस ढंग से पढ़िए कि कम से कम अगर इससे क्वेश्चन आए, इसके किसी भी पेज से, किसी भी लाइन से क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि इस बुक को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन इसी से आ रहा है और सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है और इसको इससे क्वेश्चन आए तो कम से कम नहीं छूटे, ठीक है। तो उस तरीके से इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं दूसरा बुक रिकमेंड करूँगा आपको।
देखिए दूसरा जो है ये, इस बुक को आपने देखा होगा। इस बुक को आप किसी भी स्टूडेंट जो तैयारी करता है उसके रूम में देखे होंगे, लेकिन कोई इस बुक को पढ़ता ही नहीं है। आज तक कभी कोई इस बुक को पढ़ा ही नहीं। पहले लोग पढ़ते थे और आज तक जो है सो इस बुक को कोई अब जो है सो इस बुक को कोई नहीं पढ़ता है। बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, इसके लिए इस बुक को कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन आप देखिएगा अंदर बुक में, बुक को उल्टा करके देखिएगा तो एक तरह से इतनी जो मोटी किताब है, तो ये जो क्वेश्चन बैंक है, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, कोई भी बिहार का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी का जीके का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो लो लेवल क्वेश्चन से हाई लेवल क्वेश्चन, यूपीएससी तक का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलता है। तो एक तरह से क्वेश्चन बैंक का काम करता है। आप जो ये लुसेंट पढ़िएगा, लुसेंट पढ़ने के बाद आप में कितना चेंजिंग आया है, जीके कितना याद हुआ है, उसका परीक्षण आप इस बुक से कर सकते हैं। और इस बुक को भी आपको हर एक क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। इसको जैसे टिक आउट कर लीजिए। इसमें क्या रहता है कि जैसे 300 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका आंसर की रहता है, तो उसमें आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसका क्या कीजिए, पहले आंसर की पढ़ते जाइए एक बार, सबको टिक आउट करते जाइए कि जो आंसर सही है उसको टिक करते जाइए। दोबारा में इसको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत सारे आपको इसमें याद भी रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो इसमें आप नहीं पढ़े होंगे, तो वो आपको फ़ायदा यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों अगर पढ़ लेते हैं आप, ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो दरोगा का एक भी जीके का क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी बुक पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, सार संग्रह पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसी दोनों बुक को आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। पढ़ने का तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसी दोनों बुक को पढ़िए। क्राउन का भी जीके आता है, लुसेंट का जीके है, सार संग्रह वाला महेश कुमार बर्नवाल का जीके है। उसके बाद देखिएगा तो आप घटना चक्र का जीके आता है, उसके बाद दृष्टि का जीके आता है तो किताब बहुत, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी किताब का वो सेम रहता है। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लुसेंट देखने का भी मन नहीं करता है, इस बुक को पढ़ने का मन नहीं करता है, बोरिंग बोलते हैं कि बहुत ही बोरिंग किताब है। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो क्राउन का ले लें। क्राउन में भी कॉन्सेप्ट सभी किताब का सेम रहता है, बस लिखने का शैली है, समझाने का तरीका है, वो अलग अलग होता है। लुसेंट में बहुत सारे लड़के हैं लुसेंट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको लुसेंट ज़्यादा समझ में आता है। कुछ लोग नए लड़के हैं, क्राउन पढ़ रहे हैं, कोई घटना चक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आपको समझ में आता है वो एक बुक पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि लुसेंट भी पढ़ रहे हैं, घटना चक्र भी पढ़ रहे हैं, क्राउन भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक ही बुक को आपको 4-5 बार कम से कम पढ़ना है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों बुक अगर आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, ये रेलवे की एसपीडी नई वाली लीजिएगा, ये थोड़ा सा पुराना है मेरे पास, आप नया वाला ले लीजिएगा। इसमें 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो क्वेश्चन ये दोनों बुक में नहीं मिलेगा वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये गागर में सागर ये भी बुक है, और इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है। पहली बार पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चन याद है उसको टिक कर लीजिए, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो बस आपको जो टिक नहीं किए हैं उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीनों बुक हो गया। अब एक और बुक मैं बताऊंगा, देखिए ये दोनों बुक देख सकते हैं आप। ये दोनों में से कोई एक बुक को आपको रिकमेंड करना है, एक बुक आपको पढ़ना है, या तो ये पढ़िए या ये पढ़िए, ठीक है। तो कोई एक बुक पढ़ लीजिए। एक करंट है, वार्षिकांक है, और मैं कहूँगा कि इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये वार्षिकांक काफ़ी अच्छी किताब है एसपीडी की, और ये प्रत्येक मंथ आता है, प्रत्येक मंथ इसका वार्षिकांक आता है। तो अभी से अगर पढ़ने लगेगा प्रत्येक मंथ का, तो आपको एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा, ठीक है। और आप हमारे YouTube चैनल भी देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए। हमारे करंट अफेयर हमारे चैनल पर आपको डेली वे में करंट अफेयर मिलेंगे। जैसे ही एक सप्ताह होगा तो आपको साप्ताहिक करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद एक महीना में जो मंथली करंट अफेयर है वो भी देखने को मिलेगा। और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक, जैसे कि अभी WPL चल रहा है, जैसे ये ख़त्म होगा उस पर भी मैं ढेर सारा क्वेश्चन लेकर के आपके पास उपस्थित रहूँगा। तो आप करंट अफेयर के लिए हमारा YouTube चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए करंट अफेयर देता हूँ, और उस करंट अफेयर का PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो का था सार यही था कि जो भी बुक पढ़िए ध्यान से पढ़िए, डीपली पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि एक ही बुक को कम से कम 7 से 8 बार जरूर पढ़ा जाए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको
कि ये तो प्रीलिम्स के बारे में मैंने बताया। मेंस में क्या होता है कि जो मैथ और रीजनिंग वो ऐड हो जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग ऐड होने के बाद आपको क्या करना है कि सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस कीजिएगा मेंस का, तो मैथ रीजनिंग आपको जो सेट में मिलेगा, अगर आप अच्छे ढंग से समझ करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको बुक से देख लीजिए या यूट्यूब चैनल से देख लीजिए या गूगल से कहीं से भी देख लीजिए, उसको समझने का प्रयास कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तो आपका मैथ रीजनिंग आराम से सेट प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा। ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे भी आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, और मेंस में करंट अफेयर नहीं रहता है। ठीक है, तो करंट अफेयर खाली आपको प्री में काम करेगा। ठीक है, तो मेन रूप से आपके पास ये तीनों बुक होने चाहिए, और इस तीनों बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 99.9% के पास ये दोनों बुक तो होता ही है, दोनों बुक होता है, लेकिन याद नहीं होता है। ठीक है, रखे हुए हैं 5 साल से 5 पेज भी याद नहीं हुआ है, तो ऐसे नहीं करना है, आपको याद कर लेना है, पूरा 100% इसको रट लेना है। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बनाया था। चलिए फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। और वैकेंसी भी आने वाली है, जल्दी ही आएगी वैकेंसी। जैसे मार्च खत्म होता है, अप्रैल में आपको देखने को मिलेगी। अप्रैल के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आपको 15 अप्रैल से पहले ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 3000 से ऊपर दरोगा का पोस्ट रहेगा, और 15,000 के आसपास आपका बिहार पुलिस का पोस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।